नमस्कार दोस्तों। कई बार एग्जाम में कंपाउंडिंग और उसके टाइप्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स की कंपाउंडिंग है उनको समझना जरूरी है। जो डिफरेंट टाइप्स की कंपाउंडिंग है उनमें जो पहला टाइप्स है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, उसको आज हम लोग समझेंगे विथ डायग्राम। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना है, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वेलोसिटी कंपाउंडिंग को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग क्या होती है और इनका क्या उपयोग होता है। आप लोगों ने इंपल्स स्टीम टरबाइन को पढ़ा होगा, समझा होगा। इससे पहले मैं समझा चुका हूं। तो उसमें जो रोटर शाफ्ट है उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम कंपाउंडिंग का उपयोग करते हैं। समझ में आया? जो रोटर शाफ्ट है उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम कंपाउंडिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो स्टीम है किस पर इंपैक्ट होती है, ब्लेड पर, और हमारे जो शाफ्ट है वह घूमती है। यदि जो बॉयलर से स्टीम निकल रही है उसको डायरेक्ट यदि ब्लेड पे इंपैक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा कि जो ब्लेड है उस पर इंपैक्ट होगी तो शाफ्ट एकदम तेजी से घूमेगी, मतलब हाई वेलोसिटी से घूमेगी। तो एकदम हाई वेलोसिटी से घूमेगी तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, उससे हमारा रोटर भी खराब हो सकता है। और वहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट हो रही है, एकदम तेजी से एकदम घूमेगा, तो वहां पर जो उसका सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उससे हमारी शाफ्ट टूट सकती है और भी ज्यादा उससे नुकसान हो सकते हैं। उससे हमारा जो पावर प्लांट है उसकी इफिशियंसी में कमी आ सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स की कंपाउंडिंग का उपयोग करते हैं। कंपाउंडिंग होती क्या है? इसमें क्या होता है, जो हमारी शाफ्ट है एक सिंगल शाफ्ट पर हम मल्टी स्टेज में रोटर्स का उपयोग करते हैं, जिससे नंबर ऑफ स्टेज से जो हमारी स्टीम गुजरेगी उससे क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी और वह मेंटेन होगी, जिससे रोटर की जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की कंपाउंडिंग होती है, इसमें वेलोसिटी कंपाउंडिंग होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग होती है और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग होती है। ये 3 टाइप्स की हम लोग स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें वेलोसिटी कंपाउंडिंग हम लोग सबसे पहले समझेंगे। इसको समझाना बहुत आसान होता है, जिसमें एक ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है इसको आपको एग्जाम में बनाना बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले जो पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं उनको मैं समझा देता हूं। यहां पर सेंटर में एक शाफ्ट लगी हुई जिसको हमें घुमाना है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं लिखना किसके बारे में, पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एन लिखा हुआ है। एन मीन्स होता है नोजल। क्या होता है? एन मीन्स नोजल। नोजल से कभी भी स्टीम जब गुजरती है, नोजल से स्टीम गुजरती है तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रेशर है, क्या होता है, जो प्रेशर मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं हम? नोजल की। ये याद रख लेना बिल्कुल। नोजल में प्रेशर क्या होता है, हमेशा डाउन हो जाता है, मतलब डिक्रीज होता है। नोजल से जब भी स्टीम गुजरेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो याद रखना हमेशा हम क्या याद रखेंगे, जब भी नोजल से स्टीम गुजरेगी, क्या गुजरेगी, स्टीम गुजरेगी, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। पहला पार्ट हम लोग समझ गए। सेकंड समझेंगे। सेकंड का मतलब क्या है, अब लिख भी दिया मैंने। मूविंग ब्लेड क्या होता है? मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड क्या होता है, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एम बी। अब इसके अंदर से क्या गुजर रही है, स्टीम गुजर रही है। तो प्रेशर और वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमें ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वेलोसिटी की। किसकी?
वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, ड्रॉप होती है, मतलब वेलोसिटी कैसी हो जाती है, ड्रॉप होती है, कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होती है और जो प्रेशर है वह कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये लाइन कैसी दिखा रही, कांस्टेंट की दिखा रही, मतलब प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। मूविंग ब्लेड के बाद आपको यहां पर दिख रहा है फिक्स्ड ब्लेड। क्या है, फिक्स्ड ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड। अब एफ बी शॉर्ट में लिखा हुआ है फिक्स्ड ब्लेड। फिक्स्ड ब्लेड से याद रखें, जब भी वेलोसिटी जो होगी किसकी, स्टीम की, याद रखें वह कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और प्रेशर भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिक्स्ड ब्लेड से जो फिक्स्ड ब्लेड है उससे स्टीम गुजरेगी तो ना वेलोसिटी में परिवर्तन होगा ना प्रेशर में परिवर्तन होगा। ये जो यहाँ पर पार्ट्स लगे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी था, मैंने समझा दिया। आपको एग्जाम में नॉर्मली वर्किंग लिखना है, ये मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये पूरा डायग्राम क्या दिखा रहा है, स्टीम यहाँ से इन हो रही है, ये दिखा रहा है, और पूरा जो भी फंक्शन स्टीम का हुआ है करने के बाद यहाँ से एडजस्ट होगी। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये जो लाइन दिखा रही है, ये जो लाइन है, ये किसकी लाइन है, हमारे प्रेशर की लाइन है। किसकी लाइन है, प्रेशर की लाइन है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये प्रेशर की लाइन है, और ये हमारी जो दिख रही होगी, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये वेलोसिटी की लाइन। किसकी है, वेलोसिटी की लाइन। ये बीच बीच में मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बकाया सब कुछ लिखा है, जैसा डायग्राम बना आपको वैसा ही छाप कर आना, याद रखें। और थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आए तो मैंने इसकी पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच करा दी है, खासकर एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। और जिन लोगों ने पीडीएफ कोर्स परचेज किया है उसमें भी पीडीएफ सारी उपलब्ध है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद। अब वीडियो देखने के बाद यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जिनके पास नहीं है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है एक वीडियो की, उस वीडियो में समझाया है कि कैसे हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना और कैसे प्रोसेस पूरी करना है। जिसको समझ में नहीं आए वो कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। तो अब ध्यान समझें, ये क्या दोनों लाइन मैंने समझा दी है। ये क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग की जो भी पोजीशन होगी किसकी, प्रेशर की, और ये वेलोसिटी की पोजीशन दिखा रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमारी स्टीम होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर हाई होता है। ये दो दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो वेरिएशन आगे दिखाया जा रहा है, ये ध्यान से समझें। सबसे पहले स्टीम कहां हुई, हमारी नोजल के अंदर से गई। नोजल के अंदर स्टीम गई तो क्या हुआ, जैसा मैंने यहां पर बता दिया, प्रेशर ड्रॉप हुआ। तो जो यहां से, जो यहां ये जो लाइन है ये वाली, और यहां से यहां तक ये लाइन है, ये जो ग्राफ दिखाएगा, ग्राफ समझेंगे तो क्या दिखा रहा है, यहां से यहां तक की नोजल के अंदर जो स्टीम इंटर हुई उसकी पोजीशन दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या हुआ। यहां पर दिख रहा है, यहां पर स्टीम क्या हुई, हमारी इंटर हुई, और प्रेशर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था प्रेशर इसके अंदर ड्रॉप होता, तो प्रेशर ड्रॉप दिखा दिया। अब कितना नीचे ऊपर दिखाना है तो आप अपने हिसाब से ग्राफ बना लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रेशर हमने क्या ड्रॉप दिखा दिया, प्रेशर यहां से क्या हुआ, एक देखो ड्रॉप हो रहा है, नीचे को आया, क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। और वेलोसिटी का क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, और वह कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हुआ, इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अब यहां से क्या हुआ, इसके बाद फिर हम उसको कहां से गुजारते हैं, मूविंग ब्लेड से गुजारते हैं। कहां से, मूविंग ब्लेड से गुजारते हैं। मूविंग ब्लेड के अंदर मैंने बता दिया वेलोसिटी डिक्रीज होती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो देखो यहां से जो डाउन दिखा रहा है, ये डाउन, मतलब यहां पर वेलोसिटी अधिक थी और यहां पर आई क्या हुई, कम हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और प्रेशर देख रहे हैं हम कांस्टेंट है, जैसा का तैसा है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। तो एक इसकी बात हो गई मूविंग ब्लेड की। उसके बाद मैंने फिक्स ब्लेड लगाई। क्या लगाई, फिक्स ब्लेड लगाई। फिक्स ब्लेड का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, इसमें ना तो वेलोसिटी में परिवर्तन होता, ना ही प्रेशर में परिवर्तन होता। तो यहां पर देख रहे हैं आप, इस लाइन को सीधा दिखाया, मतलब हमारी क्या है, वेलोसिटी भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। जितना इस पॉइंट पे था उतना ही इस पॉइंट पे यहां तक पहुंचने में, जितना इस पॉइंट पे प्रेशर था उतना ही यहां पर प्रेशर है। फिर से हमने क्या लगाया, यहां पर मूविंग ब्लेड लगाया, एमबी में से मूविंग ब्लेड लगाया। मूविंग ब्लेड लगाया तो जैसा मैंने बताया क्या हुआ, मूविंग ब्लेड में क्या होता है, यहां पर देखेंगे वेलोसिटी डिक्रीज होती है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर क्या हुई, देखो यहां पर, और ये थोड़ा नीचे ग्राफ दिखाया गया, मतलब वेलोसिटी यहां पर भी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई और प्रेशर कैसा है, जैसा तैसा कांस्टेंट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो प्रेशर है वह हमें कैसा मिला, जो स्टार्टिंग में था उससे कम मिला। देखो यहां पर ड्रॉप दिख रहा है, जो यहाँ का ग्राफ और यहाँ का, और यहाँ तुलना करेंगे तो कम मिलेगा। और वेलोसिटी भी यहाँ पर देखेंगे लो थी, और वेलोसिटी यहाँ पर कैसी मिली मुझे, जितनी ब्लेड को हमें जो रोटर है उसको घुमाने के लिए जरूरत थी उतनी वेलोसिटी हमने क्या कर ली। इन नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स और जो फिक्स ब्लेड हैं
ये पूरा रोटर का मल्टी स्टेज सिस्टम मैंने सेट किया है कि जितनी हमें रोटर्स को स्पीड चाहिए उसके हिसाब से इनका हम अरेंजमेंट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये क्या कंडेंसर एग्जिस्ट होती। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है। तो वहां पर क्या कंडेंसर के मतलब कह सकते हैं यहां से बॉयलर से स्टीम निकली है और कहां तक भेज रहे हैं, कंडेंसर तक भेज रहे हैं। तो यहां तक के बॉयलर से कंडेंसर तक की जो स्टीम की प्रोसेस है वो पूरी इसके थ्रू दर्शाई गई है। बस जैसे जैसे मैंने यहां से क्या हुआ, स्टीम इंटर हुई बॉयलर से निकलकर, फिर जैसे 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 कैसे समझाएंगे कि स्टीम बॉयलर से कहां सबसे पहले नोजल में जाती है। नोजल में क्या होता है, उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। इसके बाद स्टीम को मूविंग ब्लेड से गुजारा जाता है। मूविंग ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जो हमारी स्टीम है वह कहां जाती है, फिक्स ब्लेड्स में जाती है, जिसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है स्टीम की और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हम स्टीम को मूविंग ब्लेड्स के थ्रू गुजारते हैं। मूविंग ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है फिर से हमारी और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इस तरह और लास्ट में हमारी स्टीम कहां, कंडेंसर में एग्जिट हो जाती है। इतना मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाना है। अब इस दौरान करते क्या है ब्लेड्स, ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए क्या होती है, वेलोसिटी हमारी धीमे धीमे क्या होती है, ड्रॉप होती जाती है। बस हमें ऐसे ही लिखना है और मैंने डिटेल्स में थोड़ा सा और समझा दिया बस पीडीएफ में कि और अच्छे से कैसे अरेंज करके लिखना है, तो आप उसमें समझ सकते हैं। उम्मीद है वेलोसिटी कंपाउंडिंग कैसे हमारी रोटर की स्पीड को मेंटेन करती है या कम करती है वह आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।